वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे थे पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एक ए वेक्टर इधर है, ठीक है, आपका ए वेक्टर है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो आपका हेड है, ये आपका जो हेड है वेक्टर का, ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आई डायरेक्शन में, मतलब इसकी तरफ है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें, ठीक है। अगर इसी वेक्टर को हम लिखना चाहे माइनस ए वेक्टर, या सिंपल से ऐसे समझ लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अगर ए वेक्टर को इधर रखते हैं तो मतलब ये आई डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इसी में ए वेक्टर को इधर रखते हैं, अगर ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में रखते हैं तो ये क्या है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में, और ये क्या है, आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। ये समझ में आता है। तो अगर मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। मतलब किसी चीज को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, किसी के आगे माइनस साइन लगा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, सिर्फ इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अगर इसके आगे माइनस है मतलब माइनस ये क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और माइनस ए वेक्टर बनाना है तो माइनस ए वेक्टर क्या कर देंगे, बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट बना देंगे, ठीक है। अगर ए वेक्टर के आगे हम माइनस लगा रहे हैं मतलब इसका हम डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, जो लेंथ यहाँ रहेगा वही लेंथ यहाँ रहेगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा बना है लेकिन आप समझिएगा, जो यहाँ पे लेंथ है ना वही लेंथ आपका यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज में अगर माइनस लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। इसी को आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। तो उसी टाइप से आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए जैसे ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। जब हम ए प्लस बी करते हैं मतलब दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। जब हम ए प्लस बी करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, क्लियर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। और दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको इसमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है, ठीक है। ए वेक्टर में से क्या करना है, बी वेक्टर को माइनस करना है, ठीक है। तो आप देखते थे हम क्या करते थे, इसको हम क्या किए थे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकाले थे। हम क्या किए थे, यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर क्या किए थे, पैरेलली हम ऐसे शिफ्ट किए थे। बी वेक्टर को हम ऐसे पैरेलली शिफ्ट किए थे, मतलब हम सेम डायरेक्शन में, अगर इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो आता है आपका क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है। इसका अपोजिट डायरेक्शन आता है वो क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आता है, क्लियर। तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको ये बात थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है क्या, अगर यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको ए वेक्टर में से हमको बी वेक्टर माइनस करना है, ठीक है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। कहने का मतलब अगर बी वेक्टर को अगर हम उल्टा करके अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या दोनों सेम ही है, अलग अलग हो जाएगा। अगर बी वेक्टर के आगे माइनस लग रहा है, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर माइनस लग रहा है मतलब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज करके इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका एक वेक्टर है। बी वेक्टर को हम क्या करते हैं, पैरेलली हम ऐसे शिफ्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर बन गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, बी वेक्टर को ऐसे पैरेलली हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और ये आपको क्या आता है, रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताइए हमको ए और बी वेक्टर को जोड़ना है,
या ए और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, ए और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तो बी वेक्टर आपका डायरेक्शन देख रहे हैं ऊपर है, अगर यहाँ से माइनस बी वेक्टर बनाएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका वेक्टर देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका माइनस बी वेक्टर हो गया, क्या हो गया माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका थर्ड साइड हो गया ट्रायंगल का, होगा नहीं होगा, ये आपका ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है और उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, ये आ गया। तो ए और बी वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन से आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। वी वेक्टर को हम यहाँ लाए थे, बी वेक्टर को हम यहाँ पे लाए थे, ठीक है। अब देखे थे ए और बी के बीच में एंगल क्या था, थीटा था, ए और बी के बीच में एंगल क्या था, थीटा था। तो ए वेक्टर को हम ऐसे आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, अरे ए वेक्टर को हम यहाँ से आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा क्या, अरे ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या था, थीटा था, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा होगा नहीं होगा, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा होगा ही नहीं होगा, बताइए, ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ये वो क्या है, बी वेक्टर है और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो क्या इसका दो कंपोनेंट बनेगा क्या, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर इधर बनेगा क्या, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। आप यहाँ से देखिएगा, आपका इधर क्या था, इधर आपका क्या था, ए वेक्टर था, इधर आपका क्या था, ए वेक्टर था, नीचे आपका क्या है, बी वेक्टर है, नीचे आपका क्या है, ऐसे बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से बी वेक्टर का दो कंपोनेंट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। एक कंपोनेंट क्या होगा, इसके ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और ये कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे सीधा आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब इधर थीटा है तो इधर वाला जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा बोलेंगे, और इधर वाला कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, बी साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। इधर वाले कंपोनेंट को ये बिल्कुल सीधा आएगा, इधर वाले कंपोनेंट क्या बोल देंगे, बी साइन थीटा बोल देंगे, ठीक है। और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ऐड हो रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक ऐड हो रहा था, तो हम ये तो बी खत्म हो गया, अरे वी वेक्टर को हटा दिए, जैसे यहाँ पे बी वेक्टर था ना, बी वेक्टर था तो इसको तोड़ के दो कंपोनेंट बनाया तो बीच में बी वेक्टर थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा था आपको क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा ए वेक्टर है, ठीक है या नहीं है। तो आप देखेंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है। तो डी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इधर क्या लग देंगे, डी स्क्वायर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर इसको मान लीजिए, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और एंगल इसको मानते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एंगल ये मानते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते, किसी को भी बेस मान लेते, जिस टाइप से एंगल मानेंगे उस टाइप से क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होता रहेगा। लेकिन आपका हाइपोटेन्यूज चेंज होगा क्या, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री आपका यहीं पे है, 90 डिग्री को थोड़ी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज तो आपको सेम ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और बेस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिख दिए, बी कॉस स्क्वायर, ये बी कॉस थीटा, ठीक है। ये जो पूरा बेस है बी कॉस थीटा है क्या, बी कॉस थीटा नहीं है। देखिए आप देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस डायरेक्शन में आपका क्या है, ए वेक्टर, ठीक है, और इधर 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 आपका क्या है, बी कॉस थीटा है, ठीक है। दोनों क्या है, वेक्टर है। जैसे मान लीजिए फोर्स आपका वेक्टर होता है ना, फोर्स आपका वेक्टर होता है, तो इधर मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और उसका अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे इस दोनों के मिलने से जो नेट वेक्टर आएगा, नेट वेक्टर हमको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, क्या 10 माइनस 5 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, या 10 प्लस 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 माइनस 5 लिखेंगे। तो क्या उसी टाइप से हम क्या ए माइनस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अक्सर गलती होता है, जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी कॉस थीटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर को लिखते हैं, ठीक है। क्या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों में से क्या बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। जब बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। क्या बच जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसके पूरे की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ से आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका डी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, मतलब डी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर हम स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डिफरेंस, डी का मतलब क्या है, डिफरेंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर से माइनस करते हैं तो क्या आता है, आपका डिफरेंस आता है, ठीक है। और डिफरेंस का ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। और ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, रिजल्टेंट आता है, ठीक है। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे जिस टाइप से आपको रिजल्टेंट में बताए थे, अगर यहाँ पे एंगल का अलग अलग एंगल लेंगे, ठीक है, थीटा का अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग आपका क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा रिजल्टेंट का और डिफरेंस का, ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये आपका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों को ना हम ए के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम ए ही रहने देते हैं, ठीक है। और बी और ए आपस में इक्वल है तो क्या बी के जगह पे हम ए को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या रख लेंगे, ए रख लेंगे माइनस 2a, और बी के जगह पे क्या रख लेंगे, ए रख लेंगे, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से 2a कॉमन निकाल सकते हैं, क्या 2a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको कल बताए थे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। जिस टाइप से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ठीक है, उसी टाइप से इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा जब क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2a स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा जब क्या रख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर को बाहर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर को ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 है, 2 इंटू 2, तो एक 2 क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा आपको 2a आ जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, या वो क्या आ गया, डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ये कब आया, जब ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तब, ठीक है। ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है, और उस केस में हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2। अगर ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और इसमें हम रिजल्टेंट निकालते हैं,
ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये आपका डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो आप देखे थे वेक्टर एडिशन के केस में जो आपका मैक्सिमम रिजल्ट आता था, मैक्सिमम रिजल्टेंट आता था, ठीक है, वो कितने पे आता था थीटा इक्वल टू 0 पे आता था, थीटा इक्वल टू 0 पे आता है। अब इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम कहाँ आता है और मिनिमम कहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डिफरेंस है, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं, थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं तो cos 0 क्या होता है, अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 होता है cos 0 क्या होता है 1, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है, और रूट से क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या आ रहा है ए माइनस बी, ठीक है। अगर यहीं पे हम थीटा 180 रखते हैं, थीटा क्या रखते हैं 180 डिग्री, थीटा अगर हम 180 डिग्री रखते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है, कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा -2ab, और -1 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। आप रिजल्टेंट के केस में देखे थे जब थीटा हम 0 रखते थे, ठीक है, थीटा हम 0 रखते थे तब आपका क्या आता था रिजल्टेंट के केस में थीटा 0 रखते थे तब आपका क्या रिजल्टेंट आता था ए प्लस बी, ठीक है, और थीटा 180 रखते थे तो क्या आता था ए माइनस बी, ठीक है, ये रिजल्टेंट के केस में होता था। तो रिजल्टेंट और डिफरेंस क्या होता है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे ना तो अलग अलग आपका रिजल्टेंट का ये डिफरेंस का वैल्यू आएगा। यहाँ पे अगर एंगल का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग क्या आएगा डिफरेंस का वैल्यू आएगा। उसी टाइप से यहाँ भी अगर अलग अलग आप एंगल लेते हैं तो अलग अलग डिफरेंस आएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, आपको ये जो डेरिवेशन है डिफरेंस का या फिर रिजल्टेंट का डेरिवेशन है आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मतलब अगर आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है, और हमेशा के लिए फॉर्मूला भी ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास थोड़ा छोटा ही रखते हैं और क्लास को ही प्रिंट करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है।